आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आप पढ़ते वक्त अप्लाई कर सकते हो, जिससे आप अपनी पढ़ाई को बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हो, इंजॉयबल बना सकते हो और फन बना सकते हो, ताकि जितना भी टाइम आप अपनी स्टडी टेबल पे स्पेंड करो आप स्ट्रेस में ना रहो, टेंशन में ना रहो, बट रादर यू कैन इंजॉय योर स्टडीज एंड जो भी आप पढ़ो जल्दी याद रहे and लंबे समय तक याद रहे till your exams. So welcome to episode 2 of 30 days 30 student related videos. I am CA Surbhi Gandhi and I have used these techniques throughout my CA preparation and these techniques actually give me results. So make sure that you watch this video till the end. But before I begin, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया then please make sure that you like this video and subscribe to my YouTube channel. Now let's get started. Point number 1 is think about the outcome rather than focusing on the process. Most of the times the process can be tedious, tiring and stressful, but thinking about the outcome can really help you stay motivated. Say for example कि अगर आप कोई भी डिग्री कर रहे हो, CA, CS, CMA, UPSC, any exam that you are giving, ये सोचो कि जब आपके पास वो डिग्री आ जाएगी जिस चीज के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, जब आपको वो चीज मिल जाएगी, क्या खुशी होगी, क्या मोमेंट होगा, क्या अपॉर्चुनिटीज ला सकती है आपके लिए, आपके कितने सारे सपने पूरे कर सकती है. So think about the outcome. Thinking and focusing about the outcome can really help you keep going even on days when you don't feel like studying or you feel very low. Point number 2 is अपनी स्टडी टेबल पे वो ही बुक्स रखो जो आपको एक्चुअल में पढ़नी है. अब क्या होता है कि जब आपके पास कोई भी बुक्स आता है और आप बहुत सारी बुक का स्टैक बना लेते हो, माइंड देख के डर जाता है एंड दैट इज वेयर फियर स्टार्ट्स. स्ट्रेस बिल्डअप होता है कि यार शिट इतना सारा पढ़ना है. What you have to do is जो बुक दिन में पढ़ रहे हो मेक श्योर कि वही बुक आप टेबल पे रखो और बहुत सारी बुक्स फाइल अप मत कर दो, बिकॉज माइंड स्ट्रेस में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है, जिसकी वजह से वो जो बुक पढ़ रहा है ना वो भी फोकस के साथ और कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ सकता है. अपनी स्टडी टेबल को नीट एंड टाइडी रखो, वहां पे ऐसी कोई भी चीज मत रखो जो आपको बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट कर दे. ऑल्सो मेक श्योर दैट यू हैव अ क्लॉक इन फ्रंट ऑफ योर स्टडी टेबल एंड आप कोई कोट लगा सकते हो वॉल पे या नोटिस बोर्ड पे. अ कोट दैट मोटिवेट्स यू. वन quote that motivated me throughout my CA journey was a quote by APJ Abdul Kalam and that was, if you want to shine like a sun, first learn how to burn like it. तो जब भी मुझे लो फील होता था I used to think about this quote. Next very important point is रोज रात को सोने से पहले नेक्स्ट डे का एक टाइम टेबल बनाओ, ताकि जब आप नेक्स्ट डे उठोगे you have a plan. आपको ये नहीं होगा कि यार सुबह उठे हो अब आप सोचो या अब आप टाइम वेस्ट करो कि आज क्या पढ़ूं. रात को ही आपको पता है कि नेक्स्ट डे आपको क्या करना है. और प्लान दो कैटेगरी में होनी चाहिए, एक आपका बिगर प्लान और एक आपका डे वाइज प्लान. व्हेन आई से बिगर प्लान आई मीन कि आपके पास एक डेडलाइन होनी चाहिए कि ये पूरा सब्जेक्ट आपको कौन से डेट तक खत्म कर देना है, या फिर अगर आप लेक्चर्स देख रहे हो, आप वीडियोस देख रहे हो, तो कौन सी डेट तक आपके सारे लेक्चर्स, सारे वीडियो लेक्चर्स खत्म हो जाने चाहिए. दैट इज अ बिगर प्लान. अब डे वाइज क्या होगा कि हाँ दिन में यू डिवाइड कि दिन में मुझे ये 3 वीडियोस देखने हैं या फिर ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो एवरी डे का ये रात को सोने से पहले बनाओगे. दिस विल बी अ गेम चेंजर. जिस बच्चे ने ये चीज इज्जत से फॉलो कर ली ना, कोई नहीं रोक सकता है उसको पास होने से. ट्रस्ट मी, आई डिड दिस एंड दिस वन थिंग, इफ आई हैड टू गिव ओनली वन टिप फॉर एनी एस्पिरेंट इट वुड बी दिस टिप कि रात को सोने से पहले टाइम टेबल बना के सो एंड स्टिक टू द टाइम टेबल नो मैटर व्हाट. ऑल्सो इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक दीज वीडियोस, बट सब्सक्राइब करने में सिर्फ 2 सेकंड्स लगेंगे एंड दिस विल रियली मोटिवेट मी टू कम अप विद मोर सच वीडियोस. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज ब्रेक द मोनोटोनस पैटर्न ऑफ स्टडिंग. कितनी बार ऐसा होता है कि जब हम सेम बुक्स पढ़ते रहते हैं, सेम पैटर्न होता है पढ़ाई का, बस बुक खोल रहे, बैठ रहे, रीड कर रहे, हम बोर हो जाते हैं, हम जो पढ़ रहे हैं वो हम याद नहीं रख पाते हैं. सो यूज डिफरेंट स्टडी टेक्निक्स लाइक मेक समरी नोट्स, प्रैक्टिस रिकॉल मेथड, मेक निमोनिक्स. कोई भी चीज याद रखना है, मेक अ शॉर्ट वर्ड और अ फनी वर्ड जिससे आपको वो सारे पॉइंट्स याद रहेंगे. वॉच वीडियोस. अगर कोई कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा है तो YouTube पे जाओ, बहुत सारे आपको वीडियोस फ्री में मिल जाएंगे अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स के. यूज देयर वीडियोस. सॉल्व क्वेश्चन बैंक. और अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्पीड में कमी है तो मेक श्योर दैट यू डू राइटिंग प्रैक्टिस. बट सिर्फ ऐसा नहीं कि बुक खोल के बैठ रहे हो बस पढ़ रहे हो. यूज दीज टेक्निक्स. आई रिमेंबर कि जब मैं सीए कर रही थी ये पूरा वॉल सिर्फ नोट से भरा हुआ था. आई यूज्ड टू मेक दीज नोट्स यूजिंग स्केच पेन्स एंड कलरफुल पेन्स एंड आई यूज्ड टू स्टिक इट ऑन माय वॉल. तो जब भी मुझे बुक से पढ़ने का मन नहीं करता था मैं जाके वॉल पे खड़ी हो जाती थी एंड आई यूज्ड टू रिवाइज द पॉइंटर्स बिकॉज इसमें मैं पॉइंट्स लिख देती थी. दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. मेरी एक वॉल ऑडिट के सेक्शंस होते थे, एक वॉल लॉ की होती थी, एक वॉल पे एफएम एसएफएम के फॉर्मूला लिस्ट होती थी, एक वॉल पे कॉस्टिंग की थ्योरी नोट्स होते थे. और जब मैं खाना भी खाती थी आई यूज्ड टू टेक माय प्लेट, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द वॉल ताकि मैं उसको ऐसे क्विकली रिवाइज कर लूं पॉइंटर्स को. एंड आई फेल्ट दैट दिस रियली हेल्प्ड मी बिकॉज हमारे माइंड की एक फोटोजेनिक मेमोरी होती है और अगर हमारे हाथ से हम कुछ नोट्स बनाते हैं वो हमें याद रहता है, पेज एंड एवरीथिंग वो हमारे दिमाग में छप जाता है. सो यूज दीज टेक्निक्स. अगर एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से मैं सीए बनी
हूँ, इट इज बिकॉज ऑफ दिस वन फ्रेंड दैट आई हैड इन माई लाइफ, जिसके साथ मैंने अपनी पूरी सीए की पढ़ाई की। नाउ personally I hate practical subjects and my friend loves practical subject and उसके साथ vice versa था, she hated theory subjects but I loved theory subjects। तो अब क्या होता था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ पढ़ते थे, एक दूसरे को पुश करते थे, मोटिवेट करते थे, एंड कहीं ना कहीं जब किसी और का पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना, तो दूसरा फ्रेंड जो है वो उसको मोटिवेट करता था कि यार चल कर लेंगे, सोच कि यार साथ में सीए बनेंगे, साथ में ग्रेजुएशन में जाएंगे। एंड आई रिमेंबर कि हम साथ में सीए बने थे एंड इट वाज सच अ हैप्पी मोमेंट। तो अगर आपके पास कोई ऐसा फ्रेंड है जो सीरियस है, डेडिकेटेड है, एम्बिशियस है, स्टडी विद देम एंड देयर शुड बी अ हेल्दी कंपटीशन। ऐसा अगली कंपटीशन नहीं होना चाहिए यार कि आप पढ़ रहे हो और फ्रेंड को बोलो कि मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा। हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, तो दोनों को मन करेगा कि चलो यार पढ़ो, एक साथ रहेगा पढ़ाई करते वक्त, ताकि आपको लो फील नहीं होगा, लोनली फील नहीं होगा। रियलाइज दिस वन थिंग कि जो भी आप डिग्री कर रहे हो, सीए, सीएस, सीएमए, सीएफए, नीट, यूपीएससी, एनीथिंग, इट इज दैट पास और दैट गेटवे और दैट टिकट that is going to give you incredible opportunities। जब आपके पास ये डिग्री आ जाएगी ना, nobody can control you emotionally, financially, mentally, in any possible way, and you are going to have that freedom, but you have to be worthy of it। इतने सारे लोग भाग रहे हैं इस डिग्री के पीछे, आप में ऐसा क्या अलग है, आप में ऐसा क्या जुनून है जिसकी वजह से इंस्टीट्यूट आपको पास करे। You have to गिव इन दैट एफर्ट्स कि यार भगवान भी बोले कि यार ये बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है ना भाई, दो इसको दिल खोल के, दो इसको, नेक्स्ट एग्जाम में पास करो, बट उसके लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज टेक ब्रेक्स। बहुत एक साथ 8-10 घंटे स्ट्रेच में मत पढ़ाई करो। आई रिमेंबर मेरा स्टडी स्लॉट वाज 3 आवर्स, 3 घंटे हो गए, 20 मिनट्स का ब्रेक। अब वो ब्रेक में क्या करना है, इधर आई यूज्ड टू हैव माय लंच और डिनर और टेक पावर नैप्स, मुझे सोना बहुत पसंद है। सो ब्रेक लेना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे आपका स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाता है, एंड जब वापस नेक्स्ट स्लॉट के लिए आप पढ़ने बैठोगे, योर माइंड गेट्स रिचार्ज्ड, इट गेट्स एनर्जाइज्ड। ये ब्रेक टाइम जो है ना, वो भी आपको रात को जब आप टाइम टेबल बनाओगे ना, तब प्लान करके सुना है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ब्रेक में आप क्या कर सकते हो, यू कैन डू योर स्किन केयर, यू कैन मेडिटेट, यू कैन एक्सरसाइज, यू कैन गो फॉर अ वॉक इन द नेचर, फ्रेशन अप योर सेल्फ, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स कर सकते हो, एंड इट इज रियली गोइंग टू इंक्रीज योर एफिशिएंसी थ्रू आउट योर स्टडीज। एक चीज जो मैंने रियलाइज की इज नेवर डिस्कस योर स्टडीज विथ एनीवन else। like अगर कोई फ्रेंड है जिसके साथ आप पढ़ रहे हो, दैट इज ओके, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, बट किसी और इंसान के साथ डिस्कस मत करो जिसके साथ आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। नहीं तो क्या होता है, आपको लगता है कि ओ इसने इतना पढ़ लिया, मेरा इतना बाकी है, ओ शिट कैसे खत्म होगा, क्या होगा, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। किसी के साथ अपनी पढ़ाई डिस्कस मत करो, सिर्फ खुद की पढ़ाई पे फोकस करो, नहीं तो दूसरों का देख के आप डरते जाओगे। हो सकता है कि पढ़ते पढ़ते बहुत नींद आ रही है, इस पे मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, बट इफ स्टिल आई हैड टू टेल यू लाइक वन पॉइंट क्विकली, जब भी ऐसा लग रहा है कि पढ़ते वक्त नींद आ रही है, सो जाओ। आई एम टेलिंग यू, सो जाओ, बट 2 घंटे 3 घंटे नहीं सोना, 20 मिनट का पावर नैप ले लो या फिर कॉफी पी लो। कॉफी से इतनी नींद नहीं आएगी। आई रिमेंबर आई यूज्ड टू स्टार्ट माय डे एट 4 AM लाइक एवरी डे ड्यूरिंग माय सीएस, और मैं हमेशा अपने लिए कॉफी बनाती थी, स्टडी टेबल पे लाती थी, एंड आई यूज्ड टू स्टार्ट माय डे विद कॉफी। तो इंस्टेंटली मुझे जितनी भी नींद आती थी कॉफी से स्टार्टिंग में ही चली जाती थी, एंड देन 3 घंटा पढ़ के मैं वापस हाफ एन आवर सोती थी। बट यस, जब पढ़ रहे हो तब आप नींद में नहीं रहने चाहिए, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट ऑफ स्टडिंग। अगर आप नींद में हो, पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो खुद को भी समझ नहीं आएगा, खुद का ही टाइम वेस्ट करोगे। सो यार दीज वर अ फ्यू पॉइंट्स जिसे यूज करके आप अपनी स्टडीज को एक्चुअली इंटरेस्टिंग बना सकते हो, एंड ट्रस्ट मी दिस विल वर्क। ऑल्सो अगर आपके पास कोई अलग टेक्निक है दैट हैज वर्कड फॉर यू, और आपको लगता है कि यू नो दिस हैज मेड योर स्टडी इंटरेस्टिंग, मोर फन, देन आई वुड लव इफ यू कैन प्लीज शेयर इट विद एवरीवन, ताकि इससे सबका फायदा हो सके। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी मोटिवेट किया है, देन प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, अंटिल देन टेक केयर। और एक बात हमेशा याद रखना, जब जिद्दी होगा दिल, जरूर मिलेगी मंजिल।